तो बच्चों आज हम लोग किरचॉफ के रूल्स पढ़ेंगे। किरचॉफ के एक्चुअली में दो रूल हैं। जो फर्स्ट रूल है उसको हम कहते हैं KCR, किरचॉफ्स करंट रूल। और इसका जो दूसरा रूल है उसको कहते हैं KVR, किरचॉफ V से हो गया वोल्टेज रू या लॉ, जो भी आप कहें। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि किरचॉफ का जो पहला रूल है वो शो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है कॉन्सेप्चुअल कि किरचॉफ का जो पहला रूल है वो क्या इंडिकेट करता है। तो किरचॉफ का जो पहला रूल है वो इंडिकेट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। इसी तरह से किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो होता है वोल्टेज जो है वो एनर्जी से जुड़ी हुई है, वर्क से जुड़ी हुई है, तो ये शो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये इसके दो रूल हैं। अब हम पहले रूल को समझते हैं वो क्या है करके। तो जब पहले रूल में आते हैं तो वो है KCR, करंट रूल। तो ये शो करता है कि किसी भी जंक्शन पर, अब जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर होती है। हालांकि सामान्यतः जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। वेक्टर स्केलर के अलावा एक थर्ड और होते हैं, इनको कहते हैं टेंसर्स। तो टेंसर्स में कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं? जैसे अभी आपने इस क्लास 11th में पढ़ा था MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक जो अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिलहाल हम इसको स्केलर भी अगर मान लें, वैसे स्केलर होती है जो आप लोगों के सिलेबस में। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप डायरेक्शन तो बनाते हैं। जैसे आपने कहा यहाँ से 2 एम्पियर आई, यहाँ से 3 आई, तो भैया इस यहाँ पे कितनी जाएगी? 5, क्योंकि ये दो जगह मिल गई, यहाँ पर ये जुड़ी, तो ये कहलाता है इनका जंक्शन। अब चूंकि इनका जो एडिशन है बिल्कुल अलजेब्रा की तरह हो रहा है, सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको जोड़ दे रहे हैं, हम इनकी डायरेक्शन के बीच के एंगल को नहीं ले रहे, तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन सिर्फ दिखाता है कि वो कहाँ से कहाँ को जा रही है। तो क्या रूल है पहला कि जो आपकी किसी भी जंक्शन पर जो करंट का नेट सम होगा वो हो जाएगा 0। मीनिंग क्या है? जैसे आप समझिए यहाँ से I करंट आई और लेट ये I1 आई, यहाँ से I2 आई। सपोज करो यहाँ से 3 पार्ट हो गए इसके, I3 लेट इधर को चलेगी I4 और लेट इधर चलेगी 5। तो देखो यहाँ पर ये मिले तो ये क्या कहलाएगा? जंक्शन। ठीक है ना, इसको नोड भी कहते थे। तो अगर आप इसका सम करो, देखोगे I1 और I2 ने मिलके 3 पार्ट करे, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर हो गया? I3 प्लस I4 प्लस I5। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप सिंपल लेते हो, यहाँ से सपोज 3 एम्पियर की करंट आई, यहाँ 2 पाथ हो गए, तो आप खुद भी कहते हैं कि कुछ करंट इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी। सपोज करो कि यहाँ अगर 1 एम्पियर गई तो यहाँ कितनी चली जाएगी? 2। तो यही किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। तो ये शो कर रहा है देखो कि अमाउंट कम ज़्यादा नहीं हो रहा, करंट उतनी की उतनी ही रहेगी। अगर माना इन दोनों का सम 6 एम्पियर है तो इन तीनों का सम भी 6 एम्पियर ही होगा। तो वो कंजर्व है, यानी कि वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो इसीलिए इसको हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, यही रूल मैंने बताया था कैपेसिटर में भी लगता है। तो ये हो गया I1 प्लस I2, इसको इधर ले लेगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 0। थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से अगर लिख दें, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 0। तो देखो ये 1 2 3 4 5 के सम के रूप में आ रहा है, तो सिग्मा I इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये पहला रूल हुआ। अब हम इसका दूसरा रूल पढ़ते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। तो अब इसके दूसरे रूल पे आते हैं, जिसको हमने कहा KVR, किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो ये जो होता है ये किसी भी मैश में लगता है। मैश का अर्थ हो गया एक क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट की मीनिंग क्या हुई? जैसे आपने एक सर्किट बनाया, ये लिखा, ये बैटरी ले ली, तो ये क्या हो गया? क्लोज सर्किट हो गया।
अब इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट के लिए नहीं लगेगा, बल्कि ये क्लोज्ड सर्किट के लिए, या जिसको कहेंगे बंद परिपथ के लिए लगेगा। अब इसमें क्या है, सपोज कीजिए आपके पास अगर यहाँ पर कोई की है, ठीक है ना, और अगर आपने इस की को ऑफ किया है, की क्या है आपकी अगर ऑफ है, तब भी ये ओपन सर्किट ही गिना जाएगा। की क्या होनी चाहिए, इसकी ऑन होनी चाहिए, तब जाके ये क्लोज्ड सर्किट होगा। तो ये इसकी मिनिमम कंडीशन है। तो इसको लगाते कैसे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से समझ लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से। तो इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि सिग्मा वी इक्वल टू 0 किसी भी मैश के अंदर जो नेट वोल्टेज का सम है वो 0 होगा। फिर कुछ लोग इसको अपनी सुविधा के लिए हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे वी इक्वल क्या होता है, ई माइनस आई आर, तो ये 0, तो ये बन गया सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर ले लें या जो भी लेते हैं आप। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो नेट वोल्टेज है सिग्मा ई, मतलब इसको समझने का एक तरीका और समझना आप कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा आई आर ऐसे भी समझ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर ऐसे भी समझ सकते हैं। थर्ड वाला तरीका ज़रा सिंपल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में इसी से 3 कंसेप्ट निकली हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि नेट ईएमएफ का सम इज इक्वल टू आई और आर का कनेक्शन। अब ऐसा मान लीजिए कि हमने एक सर्किट बना दिया, इसका ईएमएफ लेट 3 वोल्ट है और लेट इसमें आई करंट जा रही है, और ये रेजिस्टेंस मान लिया 2 ओम का है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, वो ये है, आप हम इस रूल के अकॉर्डिंग अब चलेंगे, ठीक है, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर, क्योंकि यही अप्लाई करने में ईजी पड़ता है। तो मान लीजिए इसमें एक रेजिस्टेंस हमने और लगा दिया यहाँ पर, सपोज 3 ओम का, तो ये करंट इसमें गई, देखो एक ही पाथ है तो एक ही करंट, और मैश भी कैसी है, बंद है। अब ईएमएफ की डायरेक्शन को प्लॉट कर लीजिए माइनस से प्लस की ओर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डायरेक्शन हम अपनी ओर से लेते हैं, आप सर्किल जैसा बना दीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले लीजिए, जैसे अभी मैंने क्या ले लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो इससे मैच करेगा वो प्लस साइन के साथ लिया जाएगा। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ई। अब आप देखिए ये डायरेक्शन ऐसी है और ये भी ऐसी, ये मैच कर रहे हैं, तो आप इस की जगह ले लोगे ई की जगह 3, और ये प्लस के साथ आ गया क्योंकि ये डायरेक्शन इस वाले से, ये वाला इससे मैच कर रहा है। अब आप इसमें चलिए, इसके बराबर क्या था, आई आर, तो पहले आर तो ये है, अब इस 2 क्योंकि रेजिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें आई गई, देखो ये आई इससे मैच कर रही है, तो आप ले लेंगे आई इंटू 2, ठीक। फिर एक और आ गया, देखो इसमें भी ये डायरेक्शन देखो ये मैच कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो ये भी आई इससे मैच कर रही है, तो यहाँ प्लस 3i ले लोगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि आपने इसको अपोजिट ले लिया, अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, मान लिया अब हमने इसको क्लॉकवाइज ले लिया ऐसे, तब देखो इसमें क्या होगा, अब ये इससे मैच नहीं कर रहा, इसकी डायरेक्शन इससे मैच नहीं करी, अपोजिट है, तो आप -3 ले लोगे। अब इसके बाद और कोई बैटरी नहीं जुड़ी है तो और ई की जगह और कुछ नहीं आएगा। फिर अगला यहाँ देखो, अब करंट इसमें ऐसे जा रही है और ये उल्टा है, तो ये -2i हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ देखो, करंट नीचे को है और नहीं, करंट ऊपर को है, ये डायरेक्शन हमारी इधर को और करंट नीचे को है, ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये भी -3i। तो देखो यहाँ भी क्या आंसर आया था, 3 = 5i, यहाँ क्या आ रहा, -3 = -5i, माइनस माइनस फिर कैंसिल। तो आप इसको कैसे भी अप्लाई करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये किरचॉफ के रूल्स हैं समझने को। एक सर्किट मैंने और बनाया है, ये ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर होगी, ये रेजिस्टेंस है। अब चूंकि 2 बैटरीज हैं, करंट तो देखो फाइनली एक ही ओर को जाएगी, जो हायर वोल्टेज की होगी करंट उसी के थ्रू मिलती है, ठीक है ना। तो मान लिया हमारी फाइनल करंट सपोज कीजिए ऐसे जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। और इसमें अब की बार माना जो मैं रूल लगाता हूँ, मैंने सर्किल बनाया, रूल लेने का तरीका है, और वो रूल माना मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब इससे जो मैच करेगा वो प्लस साइन के साथ, और जो इससे मैच नहीं करेगा वो माइनस साइन के साथ। पहले ई वाले की बात करते हैं। तो अब की बाद 2 बैटरीज हैं, E1 और E2। तो आप देखो इसमें E1 की डायरेक्शन देखो इससे मैच कर रही है, दोनों सेम है,
तो E1 तो आ गया प्लस के साथ, E2 देखो इधर को है और ये डायरेक्शन जो हमारी है वो इधर को है जो हमने ली है। E2 इस वाले से मैच नहीं कर रहा है, तो E2 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ठीक, इक्वल टू IR। अब ये सपोज करो रेजिस्टेंस R है, करंट ये है। अब देखो ये डायरेक्शन ऐसी है और करंट भी इससे मैच कर रही है, तो ये प्लस I इंटू R। इस तरह से इसको लगाते हैं। अब आप कुछ इसके न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।